मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठा सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। मंदोदरी को चिंता हो जाती है। किस बात की? इस बात की कि लंका में एक बंदर आया था जो इतना उत्पात मचा गया। जय हो। अब तो हम लोग सुन रहे हैं कि बंदरों की सेना आ रही है। जय हो। अब लंका में कोई जीवित नहीं बचेगा। मंदोदरी लंका वासियों के घर घर से आवाज सुनती है, अपने स्वामी रावण से कहती है कि हे स्वामी, जानकी को लौटा दीजिए, इसी में हम सबका भला है। रावण कहता है कि प्रिय, जिसका पुत्र स्वर्ग विजेता, जिसका पति त्रैलोक विजेता, उसकी पत्नी इतनी भयभीत हो रही हो, जाओ मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही सभा में जाता है, होता है क्या? बैठे उस सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। पता चलता है गुप्तचरों द्वारा कि तपस्वियों की सेना समुद्र के इस पार आ चुकी है। वो अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है, बूझे सी सचिव उचित मत कहू, अते सब से मस्तिष्क रहू। कहता है कि हे राक्षस वीरों, तपस्वियों की सेना समुद्र के उस पार आ चुकी है, हमें क्या करना चाहिए, उचित राय दो। तब कहते हैं कि महाराज रावण, जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, अनर बानर के लेखे माही। जब हम लोगों ने देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, तो ये नर बानर किस गिनती में है? वहां की स्थिति को देखते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे जो पुण्य उज्जवल होते हैं तो सुंदरकांड अच्छे कर्म होते हैं। जय हो। सोच सोच के इंसान नहीं करा पाता है। जय हो। एक बार दुबे जी ने बोला था लेकिन हो नहीं पाया। जय श्री राम। आज हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। सुंदरकांड का 37वां दोहा मानव कल्याण के लिए बहुत उत्तम है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण के दरबार को देखते हुए सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहिनास, होई बेगहिनास। स्वामी जी लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो, अर्थात सचिव कौन है? मंत्री। जिस राजा का मंत्री, आज तो सब लोग अपने अपने घर के राजा है ना। आप अपने घर के राजा हो, मैं अपने घर के राजा हूं, वो अपने घर के राजा है, तो मंत्री कोई ना कोई होगा। तो मंत्री कैसा होना चाहिए? किसी का पिता मंत्री है, पुत्र मंत्री है, पत्नी मंत्री है, तो मंत्री कैसा होना चाहिए? मंत्री ऐसा हो जो राजा से डरे ना। यदि राजा गलत कर रहा है तो गलत कहने की क्षमता हो। जय हो। यदि नहीं कहेगा गलत तो अपने धन का नाश स्वयं कर लेगा। जय हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, और वैद्य डॉक्टर, यदि डॉक्टर लोभी होगा, डरपोक होगा, तो रोगी के शरीर को नष्ट कर देगा। गुरु यदि लोभी होगा, डरपोक होगा, तो शिष्य के धर्म को, यजमान के धर्म को नष्ट कर देगा। कुछ लोग होते हैं, पंडित जी आते हैं तो लोग कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि जैसे वहाँ रोहित वहाँ लगाना चाहते थे चौकी, तो मैं कहा कि नहीं इधर लगाओ, तो इधर लगा दिया, बात मान गए। लेकिन कुछ लोग होते नहीं महाराज उधर ऐसा ही है, तो महाराज भी सोचते हैं कि चलो भाई नहीं करूंगा इसकी वाली, तो दक्षिणा भी कम देगा और बुलाएगा भी नहीं दोबारा। जय श्री राम। इसकी वाली कर लेते हैं। अगर ऐसा गुरु होगा
तो शिष्य के धर्म को नष्ट कर देगा। जय श्री राम। क्योंकि शिष्य को यह मालूम नहीं है कि किधर क्या करना चाहिए। ये पंचमुखी हनुमान जी महाराज दक्षिण दिशा के रक्षक हैं, जो हमारे घर में दूषित आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं, उनका दमन करने के लिए इनका रखा जाता है अपने घर के अंदर, कि हमारे अंदर बुरी शक्तियां प्रवेश न करें। हमारा घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, सकारात्मक ऊर्जा होगा तो हमारे सभी परिवार अच्छे होंगे। संसार में धन क्या है? अपना परिवार है। यदि परिवार हमारा सही है, हमारा पुत्र आज्ञाकारी है, हमारी पत्नी आज्ञाकारी है, तो वही मेरा स्वर्ग है, वही मेरा सुख है। अन्यथा धन से सुख नहीं होता है। देखे होंगे किसी के घर में धन होगा तो बहुत कलेश, झगड़ा झंझट चलता रहता है, तो किस काम का? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, और राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। ये तीनों का नाश कर देते हैं। जैसे रावण की तरफ से उसके सब हाँ में हाँ मिला रहा है कि नहीं इसकी वाली करूंगा तो मार डालेगा, ये तो राज्य से निकाल देगा। गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई में, सोई रावण कहो हरि बोल। सोई रावण अर्थात जो रावण को अच्छा लग रहा है। महाराज रावण की जय हो। रावण को प्रशंसा बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसकी प्रशंसा झूठे सब कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। कह रहे हैं गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सोई रावण कहो बनी सहाई, आस्तुति करही सुनाई सुनाई। रावण की स्तुति, महाराज रावण की जय हो, सब जयकारा लगा रहे हैं। तभी विभीषण जी का आगमन होता है। होता है क्या? अवसर जानी, अवसर जानी हो, हरि बोल। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण सिसते ही नावा। पुन सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जब कृपाल विभीषण जी आते हैं, रावण कहता है कि हे भाई विभीषण, तुम धर्म और नीति के ज्ञाता हो, मुझे ज्ञान मत देना, मुझे राय दो। तपस्वियों की सेना समुद्र के इस पार आ चुकी है, हमें क्या करना चाहिए बताओ। विभीषण जी कहते हैं कि हे भाई, जब एक बड़े भाई से छोटा भाई मिलता है तो सर्वप्रथम शीश को नवाता है और प्रणाम करता है। वही विभीषण जी ने किया। पुण्य सिरुनाई, पुण्य सिरुनाई, पुण्य सिरुनाई हो। जय श्री राम। पुण्य सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जवर पालको सब मोहि बाधा। जय हो, क्या बात है। मति अनुरूप जय हो। सौहित ताता। इस रावण और विभीषण के संवाद में रजनीश दुबे जी की तरफ से बहुत सारा प्रभु के चरणों में अर्पण हुआ है, पुष्प समान आया हुआ है। 501 रुपए का पुरस्कार हनुमान जी महाराज रजनीश दुबे जी की जीवन में खुशियां प्रदान करें और पांडे परिवार में भी खुशियां प्रदान करें। विभीषण जी शीश नवाते हैं अपने भाई को और कहते हैं कि हे भाई, मुझसे पूछते हो तो मैं अपने मति के अनुसार बता रहा हूं। कह रहे हैं, हाँ जो आप भाई रावण। जय श्री राम। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो परिनारी लीलार गुसाई, तजब चौथी के चंद किनारी। कहते हैं कि हे भाई, शुभ चाहते हो, शुभ गति चाहते हो तो माता जानकी को लौटा दो,
क्योंकि वेद पुराण कहते हैं कि शोक पर नारी, अर्थात दूसरे के नारी की तरफ तो गलत निगाह से देखना नहीं चाहिए। तुमने तो हरण कर लिया है। कह रहे विभीषण जी 14 भुवन, 14 भुवन, जय हो 14 भुवन एक पति होई, भूता दोहरी गई नहीं सोई। गुण सागर ना नर जो अल्प लोभ भर कहीं न को। कामा क्रोधा हो, जय जय हो, जय श्री राम। कामा क्रोध मद लोभ सब रामा, नाथन रख के पंथ सिया रामा। सब परिहरि रघुवीर ही रामा, भजहु भजहि जय संत सिया राम। कहते हैं कि हे भाई रावण, 4 रास्ते हैं जो इंसान को सीधे नरक के द्वार पर लेकर के जाते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ। यदि इंसान कामी बन जाता है तो चाहे कितना भी ज्ञान हो वह विवेकहीन हो जाता है।